और यहाँ पे देख सकते हैं ये है महादेव जी का मंदिर। हमारे महादेव जी जो कि अंदर गुफा के अंदर जाने का रास्ता है, देख सकते हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बड़ोदरा में एक होटल लिए हुए हैं जिसमें हम लोग रात भर स्टे किए हैं। और चलिए अभी आपको हम ऊपर लेके चलते हैं होटल के पास और दिखाते हैं कि यहाँ की क्या क्या फैसिलिटी है। और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी हम लोग कर लिए हैं और आज चलिए हमारा यात्रा होने वाला है वो बड़ोदरा से उत्तरकाशी के लिए होने वाला है, जो कि यहाँ से 110 किलोमीटर का हमको डिस्टेंस कवर करना है अपने उसी प्राइवेट कार से। तो चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है होटल और कितना हमें रेंट लगा है रात भर रुकने का। देख सकते हैं ये था हमारा होटल जो कि कम से कम 10 बेड अवेलेबल था। और कैसा लगा होटल में रात भर स्टे किया? तो ठीक था। हाँ, लेकिन रात का खाना ठीक नहीं था। रात का खाना ठीक नहीं था। अभी जो खिलाया ब्रेकफास्ट हाँ अच्छा था। और चलिए बाथरूम वगैरह आपको दिखा देते हैं हमारे होटल का कैसा है, देख लीजिए। ये बाथरूम और सारा सामान हम लोग पैक कर लिए हैं और चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं। और ये है होटल, देख सकते हैं हम लोग यहीं पे खाना वगैरह खाए हैं, ब्रेकफास्ट किए हैं। और जैसा कि यहाँ का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया है, ब्रेकफास्ट के साथ साथ यहाँ पे चाय वगैरह भी मिलती है। और ब्रेकफास्ट जो कि पराठा था और अचार था और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट था दोस्तों, सच में। और ये है लोकेशन, आप लोग देख सकते हैं यमुनोत्री रोड में पड़ता है ये होटल। होटल का वैसे नाम क्या हुआ? होटल रीगल इन। तो जैसा कि होटल का नाम बता दीजिए आप। होटल रीगल इन 134 NH 134 यमुनोत्री रोड खरादी। ओके। तो जैसा कि आज हमारा तीसरा दिन है चार धाम यात्रा का, यही होटल है होटल रीगल इन। ये आज हम लोग बीच में बैठेंगे, बीच में ही बैठ के यात्रा करेंगे आज हम लोग। बोलिए जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसा कि हम लोग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आ चुके हैं एक महादेव जी के मंदिर के पास। चलिए दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा पुलिस चेक पोस्ट भी है, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे बाबा बजरंगबली जी और यहाँ पे है महादेव जी का मंदिर, देख सकते हैं आप लोग। दर्शन हो चुके हैं, चलिए गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं उत्तरकाशी के लिए। चलिए हम लोग आ चुके हैं, रास्ते में एक महादेव जी का मंदिर है, चलिए दिखाते हैं आपको चल के। नीम का जूस मिल रहा है, देखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है महादेव जी का मंदिर, प्राकृतिक प्राचीन प्रकटेश्वर पंचानन महादेव जी। चलिए चलते हैं ऊपर मंदिर के पास। यहाँ से 100 से 200 मीटर की 150 मीटर की ऊंचाई पे मंदिर है। यमुनोत्री राजमार्ग से दूरी 150 यमुनोत्री है। तो यहाँ पे चलिए अंदर चलते हैं लेके आपको। और फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर के ऊपर और 200-300 सीढ़ी था और पूरा चढ़ाई है मंदिर का। और महादेव जी का मंदिर देख सकते हैं यहाँ पे है। और यहाँ पे जूता वगैरह खोलना होता है। चलिए जूता खोलते हैं और चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर चल के। यहाँ पे देख सकते हैं ये मंदिर है, देखिए सकते हैं ये जो लाइन जा रहा है ये महादेव मंदिर के अंदर जा रहा है और वो गुफा में है महादेव जी बैठे हुए। चलिए ऊपर लेके आपको चलते हैं इस रास्ते से। चलिए चलते हैं ऊपर दर्शन करने महादेव जी से। और यहाँ पे सभी लोग लाइन में लगे हुए देख सकते हैं। ये है मंदिर का मेन लाइन, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए महादेव जी से। और मंदिर के अंदर जाने के लिए सिर्फ यही लाइन है, ये लाइन अभी नहीं चालू हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं।
और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गुफा में बैठे हुए हैं हमारे महादेव जी, जो कि अंदर गुफा के अंदर जाने का रास्ता है। जैसा कि यहाँ पे वीआईपी लाइन नहीं लगता है, मतलब वीआईपी का सेवा नहीं है, लेकिन हम लोग लाइन में लगे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे भी पहुँच गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, दर्शन सफल तभी होगा जब हम लोग लाइन में लग के जाएंगे दर्शन करने के लिए। क्या चलिए चलते हैं अंदर। ऊपर में देखिए मूर्ति बना हुआ है माता रानी का, देख तो जैसा कि देख सकते हैं अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं गुफा के अंदर दर्शन करने के लिए, और अब हम लोग भी जाएंगे अंदर में। और चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। निकलिए। अरे 2-3 और हैं उधर। क्या अंकल आप भी कुछ आए जा रहे हो? अंदर आ रहे हैं अंदर से। जैसा कि देख सकते हैं गुफा के अंदर से लोग आ रहे हैं दर्शन करके। चलना है और चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए महादेव जी से। और जैसा कि लाइट भी आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ चुके हैं अंदर, गुफा के अंदर देख सकते हैं आप लोग। और ये है व्यू गुफा का, और ये कुंड है, इसके अंदर देखिए पानी भरा हुआ है। और भाई एकदम पूरा ये रही हनुमान जी की गदा, ये वाली। अच्छा, हनुमान जी की गदा है ना? ठीक है, हाँ। हनुमान जी की गदा, ठीक है जी। जो जल है गुप्त केदार गंगा। जी। गुप्त केदार गंगा, ठीक है जी। जहाँ पे बैटरी का फोकस और बाल हनुमान जी का छोटा सा रूपये वाला यहाँ पर। ओके। ठीक है, 7 बन वाले शेषनाग देवता जी, ठीक है। जहाँ पे बैटरी का फोकस गरुड़ भगवान, याद पंख दिख रहे हैं, ठीक है, चोंच दिख रही है, ठीक है, गरुड़ भगवान, ठीक है। यहाँ पर गंगा माता मगरमच्छ वाहन गंगा, ठीक है। इसके ऊपर गंगा माता जी पर स्वयं विराजमान है, ठीक है, गंगा वाहन मगरमच्छ, ठीक है। यहाँ पर विष्णु जी का पद्म संघ के बीच में, यहाँ पर ये संघ ये वाला, ठीक है, विष्णु जी का पद्म संघ, ठीक है। यहाँ पर ऊपर भगवान श्री कृष्ण बचपन में पैर मुड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पर ऊपर, ठीक है जी। आगे चलिए, मैं आगे दिखाऊंगा लोग, और जिनका हुआ नहीं वो इधर आ जाए। और ये वाला क्या है? वो बंटा। और शिवलिंग ये है ना? और ये शिवलिंग है, देख सकते हैं आप लोग। और चलिए निकलते हैं, फाइनली दर्शन हो चुके हैं महादेव जी से, और चलिए निकलते हैं बाहर। देख सकते हैं ये बाहर निकलने का रास्ता कुछ इस प्रकार का। हर हर महादेव। तो फाइनली गाइस दर्शन हो चुके हैं महादेव जी के, और हम लोग गुफा से बाहर आ चुके हैं। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। और भाई दर्शन करने के लिए यहाँ कम से कम 2 से 3 घंटा तक हमें लाइन में लगना पड़ा। और भाई जैसा कि पूरा जो कि ढलान था, ऊपर का चढ़ाई था, देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग नीचे उतर रहे हैं। पे फल फ्रूट जूस क्या क्या चीज़ ये सब मिलता है, देख सकते हैं आप लोग। नींबू पानी, क्या क्या चीज़ का जूस मिलता है? नींबू पानी और एक्स्ट्रा जो देते हो 30 में भीम पत्त का। और उसका फायदा क्या है? उल्टी नहीं होती है ना? हाँ, तो भीम पत्त का भी यहाँ पे जूस मिलता है, जिससे उल्टी वगैरह नहीं होता है। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, और जैसे कि हमारे सरदार जी अभी गाड़ी खींचेंगे 150 किलोमीटर आगे। खींचेंगे? हेलो यार, क्या तुम सरदार जी की फारी पड़ी हो? खींचेंगे कैसे यार, चलाएंगे। तुम खींच दो, गर्मी लग रहा है। गोल बबलू भैया आप खींच दो, बबलू भैया पेटीएम मत खींचो। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि आपने हल्का वाला स्टाफ ले दिया ना, गरम मार रहा है ना, पूरा गाड़ी गरम हो रखी है। जैसा कि देख सकते हैं हमारे बबलू भैया गर्म हो चुके हैं। जिसमें रूम में सीधे घुस गया।
कि बारिश का मौसम हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, जिस वजह से गाड़ी का जो कि पैकिंग हो रहा है, ऊपर का सामान वगैरह का कवर किया जा रहा है पन्नी से। और ज़रूरी भी है दोस्तों, ये जो इलाका है पूरा बाढ़ग्रस्त, मतलब पूरा बारिश वाला इलाका है। अभी हम लोग आ चुके हैं उत्तर काशी में और यहाँ पे हमारा एक दिन का स्टे होगा। देख सकते हैं हम लोग यहाँ ये होटल सिलेक्ट किए हैं, होटल जानवी, और देखने में बहुत ही प्यारा होटल बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं हमारा रूम कैसा है अपने होटल के अंदर। भाई देख सकते हैं ये है होटल का एंट्रेंस, और भाई कितना प्यारा आप लोग समझ सकते हैं होटल, देख सकते हैं अंदर से। बहुत ही अच्छा है दोस्तों हमारा होटल। इस होटल का जो कि एक दिन का जो कि रेंट है वो है 2000 रुपया। तो चलिए रूम भी दिखा देते हैं। एंट्रेंस तो आप लोगों ने देख लिया, अब रूम देख लीजिए कि कैसा। ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं रूम के अंदर। रूम में रेड कारपेट बिछा हुआ, और यहाँ पे देखिए रूम में सबसे पहले रेड कारपेट बिछा हुआ है। रेड कारपेट के साथ ये हमारा 4 बेड का रूम देख सकते हैं, और बाहर का व्यू देख सकते हैं रूम से, देख सकते हैं कितना गजब लग रहा है दोस्तों, देखिए। और वो हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है, ओ गाड़ी तो वो पार्किंग हो गई, देख सकते हैं। चलिए स्टे करते हैं रूम के अंदर। आइए। वेलकम 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 वेलकम। यहाँ पे चेयर वगैरह भी है, देखिए रूम के अंदर, बाहर बैठ के एंजॉय करने के लिए। बबलू भैया बताइए रूम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा रूम आपको? बबलू भैया को रूम अच्छा लगा, मतलब हमको भी अच्छा लगा। अच्छा लगा? बबलू भैया को इंग्लिश बाथरूम अच्छा नहीं लगा। तो बाथरूम नहीं होता है उनको? नहीं उतरता है। शाम के 5 बज रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकले हैं अपने रिसोर्ट से बाहर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और कुछ व्यू वगैरह दिखाते हैं यहाँ का, उत्तर काशी का। देख सकते हैं यहाँ पे प्यारे प्यारे बहुत सारे होटल है, पहाड़ है, और काफ़ी अच्छा व्यू है दोस्तों यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग। देखिए वहाँ पे गाड़ी आ रही है अल्टो, ये देखिए चली गई।